जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षकों की उच्च पद प्रभार प्रक्रिया को लेकर। जी हां साथियों, शिक्षकों के मन में उच्च पद प्रभार प्रक्रिया को लेकर काफी सारे प्रश्न हैं और कहीं ना कहीं ये प्रश्न भी उनके मन में आता है कि आखिरकार किस वर्ष तक के शिक्षक साथियों को उच्च पद प्रभार मिल सकता है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये जानकारी आपके साथ साझा करेंगे कि किस वर्ष तक के शिक्षक साथियों को उच्च पद प्रभार मिलने की संभावना है। साथियों, यदि उच्च पद प्रभार प्रक्रिया में हम देखें तो अभी तक केवल नवीन शैक्षिक संवर्ग में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग करवाई गई है और जिन उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग हुई है उनमें केवल 1998 तक के उच्च माध्यमिक शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए चुना गया था। यानी कि 2003 में नियुक्त हुए उच्च माध्यमिक शिक्षक, 6 में नियुक्त हुए उच्च माध्यमिक शिक्षक और 8 में नियुक्त हुए उच्च माध्यमिक शिक्षक काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले पाए हैं। जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार यदि यदा कदा शिक्षक जो कि 2003 में नियुक्त हुए, 6 में नियुक्त हुए हों, उन्होंने काउंसलिंग में हिस्सा लिया हो, वो अलग बात है। लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो अपडेट प्राप्त हुआ है, उसकी यदि माने तो केवल 1998 में नियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षक ही काउंसलिंग में हिस्सा ले पाए हैं। अब सवाल यही है, फिर माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक किस वर्ष तक के शिक्षकों को उच्च पद प्रभार मिल सकता है। साथ ही इसको लेकर डीपीआई ने हाल ही में अपने आवश्यक दिशा निर्देश माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग को लेकर जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग को लेकर एक आंकड़ा दिया है कि लगभग 12,000 पदों पर हम माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग करवाएंगे। 12,000 पद, चूंकि यदि हम आंकड़ों की बात करें तो अनुमान यही था कि माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर लगभग 18,000 शिक्षकों को प्रमोट किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं 6,000 पद उसमें कम हुए हैं, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। अब 6,000 पदों का कम होना, अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या 2013, 2009, 2008, 2006 में नियुक्त माध्यमिक शिक्षकों को उच्च माध्यमिक शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा या नहीं। इस पर पूरी तरीके से संशय बना हुआ है और बहुत अधिक संभावना तो यही है कि जो उच्च पद प्रभार हैं वह केवल 2003 तक और अधिकतम यदि माने तो 2006 में नियुक्त शिक्षक साथियों को प्रदान किए जाएंगे। हम यहां पर वीडियो के माध्यम से महज एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी तक उच्च पद प्रभार प्रक्रिया चली है। 2009, 8, 13 में नियुक्त शिक्षक साथियों के लिए उच्च पद प्रभार मिलना अब थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं प्राथमिक शिक्षकों की यदि हम बात करें तो उनके साथ भी बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति निर्मित हो सकती है, क्योंकि जब वर्ग 2 के पद कम किए गए हैं तो वर्ग 3 के भी पद निश्चित तौर पर कम होंगे और जब पद कम होते हैं तो ऐसे में सबसे बाद में लगे शिक्षक साथियों को सबसे ज्यादा प्रभाव उनकी काउंसलिंग पर पड़ने वाला है। जैसे 2013, 9 और 8 में नियुक्त शिक्षकों पर, जैसे माध्यमिक शिक्षकों के 6,000 पद कम हुए हैं, तो इससे आप एक चीज तो इस पर समझ लें कि 2013 में नियुक्त, 9 में नियुक्त और 8 में नियुक्त लगभग शिक्षक साथियों को उच्च पद प्रभार नहीं मिलेगा, यानी कि वो काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। हालांकि डीपीआई संभागवार काउंसलिंग के लिए पात्र शिक्षकों की सूची जारी करेगा, उससे ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। साथियों, हमारा प्रयास ये रहता है कि समय रहते शिक्षकों तक सार्थक जानकारी उनके साथ साझा की जाए। जो हम जानकारी प्रदान करते हैं समय आने पर उसमें आपको भिन्नता देखने को मिल सकती है, क्योंकि डीपीआई खुद लगातार अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करता रहता है। लेकिन अभी तक यदि उच्च पद प्रभार प्रक्रिया जिस तरीके से चली है उसका यदि ओवरऑल मूल्यांकन हम करें तो ये ही स्थिति बनती नजर आ रही है। लगातार शिक्षकों की इस चीज को लेकर प्रश्न भी थे, तो हम यहां पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 2006 तक के जो शिक्षक साथी हैं उनको काउंसलिंग में लिया जा सकता है। उसके बाद के जो शिक्षक साथी हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। हम इनकार फिर भी नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किल तो नजर आ रहा है। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों की उच्च पद प्रभार प्रक्रिया से जुड़ा हुआ था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।